पिछले वीडियो में हमने जाना था छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश में राजर्षि तुल्य वंश, सरबपुरी वंश व पांडु सोमवंश के बारे में। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं नल नाग वंश व बाण वंश के बारे में सभी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। मैं संदीप सर आपका हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के नल नाग वंश। छत्तीसगढ़ के नल वंश का शासनकाल 4वीं सदी से 12वीं सदी तक था। छत्तीसगढ़ के नल वंश के संस्थापक सिसुक थे, किंतु इनके वास्तविक संस्थापक माना जाता है वराहराज को। छत्तीसगढ़ के नल वंश के संस्थापक सिसुक और इनके वास्तविक संस्थापक थे वराहराज। छत्तीसगढ़ के नल वंश की राजधानी थी बस्तर। बस्तर के वंश में नल वंश बहुत इंपॉर्टेंट वंश है, क्योंकि इनका शासनकाल बहुत लंबा समय था। आप देख सकते हैं 4वीं सदी से 12वीं सदी तक इन्होंने शासन किया था, और एग्जाम में भी छत्तीसगढ़ के नल वंश से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के नल वंश की राजधानी बस्तर थी। नल वंश का वर्णन वायु पुराण में भी किया गया है। नल वंश के समकालीन शासक थे वाकाटक वंश। इन दोनों वंशों के बीच लंबा संघर्ष चला। हमने वाकाटक वंश के वीडियो में जाना था महेंद्र सेन, रुद्रसेन, प्रवर सेन, नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन व हरि सेन के बारे में, जिनका संघर्ष हमेशा नल वंश के शासकों से चलता रहा। यदि आपने छत्तीसगढ़ के वाकाटक वंश के वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। नल वंश की मुद्रा अड़ेंगा कोंडागांव से प्राप्त हुई है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछा गया है कि नल वंश की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका उत्तर होगा कोंडागांव के अड़ेंगा से नल वंश की मुद्रा प्राप्त हुई है। और नल वंश का अंत कलचुरियों के द्वारा किया गया। अब जानते हैं नल नाग वंश के प्रमुख शासकों के बारे में, जिनमें पहले शासक थे सिसुक। सिसुक को नल वंश का संस्थापक माना जाता है। अगले शासक थे वराहराज। वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि सिसुक नल वंश के संस्थापक और वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसी वराहराज की मुद्रा कोंडागांव के अड़ेंगा गांव में मिली है। अड़ेंगा गांव में प्राप्त अमृत भांड में 29 स्वर्ण मुद्राएं मिली है, इसलिए यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको याद भी रखना है कि वराहराज की मुद्रा या नल नाग वंश की मुद्रा कहाँ पर मिली है? कोंडागांव के अड़ेंगा से। और वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वराहराज के बाद नल वंश के शासक बने व्याघ्रराज। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय अभियान के दौरान नल वंशी शासक व्याघ्रराज को पराजित कर व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। हरिसेन जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, उनकी रचना है प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने व्याघ्रराज को हराकर व्याघ्रहंता की उपाधि धारण की थी। नल वंश के अगले शासक थे भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन ने महाराजा व भट्टारक की उपाधि धारण की थी। भवदत्त के रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार इन्होंने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित कर उसकी राजधानी नंदीवर्धन अर्थात नागपुर को तहस नहस कर दिया था। यहाँ से स्टोरी चालू होता है कि नल वंश और वाकाटक वंश के संघर्ष के बारे में। तो भवदत्त वर्मन जो नल वंश के शासक थे, उन्होंने वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन को पराजित किया था और उनकी राजधानी नागपुर को तहस नहस कर दिया था। नल वंश के कौन से शासक वाकाटक वंश के किस शासक के समकालीन थे, ये आपको याद रखनी है। तो भवदत्त वर्मन समकालीन थे नरेंद्र सेन के, क्योंकि इन्होंने नरेंद्र सेन को पराजित किया था। और इन सब का उल्लेख हमें मिलता है भवदत्त वर्मन के ही रिद्धिपुर अभिलेख में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिद्धिपुर अभिलेख किसका है, भवदत्त वर्मन का है, या रिद्धिपुर अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो नल वंश से संबंधित है। भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति इनके उत्तराधिकारी बने। भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति की जानकारी केसरी बेड़ा अभिलेख और पंड्यापदर अभिलेख से मिलती है। केसरी बेड़ा अभिलेख और पंड्यापदर अभिलेख से हमें अर्थपति के बारे में जानकारी मिलती है। इसी केसरी बेड़ा अभिलेख के अनुसार वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय ने भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति को पराजित कर अपने पिता के पराजय का बदला लिया तथा पुष्करी शहर, जिसे बीजापुर को पुष्करी शहर कहा जाता है, पुष्करी शहर को तहस नहस कर दिया था। इस युद्ध में अर्थपति की मृत्यु हो गई थी।
मैंने आपको कहा था कि स्टोरी की तरह याद रखना, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा भवदत्त वर्मन के समय कि भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन को पराजित किया था और नंदीवर्धन को तहस नहस कर दिया था। इसलिए नरेंद्र सेन के पुत्र पृथ्वी सेन ने भवदत्त वर्मन के पुत्र अर्थपति को पराजित करके उसके जो शहर थी पुष्करी शहर बीजापुर उसे तहस नहस कर दिया और इस युद्ध में अर्थपति की मृत्यु हो जाती है। और इन सब की जानकारी हमें मिलती है केसरी बेड़ा अभिलेख में। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि केसरी बेड़ा अभिलेख व पंड्या पदर अभिलेख में हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है, जिसका उत्तर होगा नल वंश के शासक अर्थपति के बारे में। नल वंश के अगले शासक थे स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन की जानकारी पोड़ागढ़ शिलालेख से प्राप्त होती है। पोड़ागढ़ शिलालेख जो कि नल वंश का सबसे प्राचीन शिलालेख है। ये आपको याद रखना है कि नल वंश का सबसे प्राचीन शिलालेख है पोड़ागढ़ शिलालेख। और पोड़ागढ़ शिलालेख में हमें जानकारी मिलती है नल वंश के शासक स्कंदवर्मन के बारे में। स्कंदवर्मन ने नल वंश की पुनर्स्थापना कर पुष्करी शहर बीजापुर को फिर से बसाया व उसे अपनी राजधानी बनाया। पुष्करी शहर बीजापुर जिसे वाकाटक शासक पृथ्वी सेन ने अर्थपति को मारकर तहस नहस कर दिया था, उसी पुष्करी शहर बीजापुर को अर्थपति के पुत्र स्कंदवर्मन ने पुनर्स्थापित किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि पुष्करी शहर बीजापुर को किस शासक ने राजधानी बनाई, तो जिसका उत्तर होगा नलवंश के शासक स्कंदवर्मन ने। स्कंदवर्मन ने पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया और स्कंदवर्मन ने वाकाटक वंश के शासक देवसेन को पराजित किया। तो स्कंदवर्मन के जो समकालीन शासक थे वाकाटक वंश में वह देवसेन थे, तो इन्होंने देवसेन को पराजित किया। तो आपको याद रखनी है कि पोड़ागढ़ नाम जहाँ पर भी आएगा तो उसमें जो उत्तर होगा स्कंदवर्मन होगा। पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर बनवाया स्कंदवर्मन ने। पोड़ागढ़ शिलालेख में उल्लेख मिलता है स्कंदवर्मन के बारे में। और पुष्करी शहर बीजापुर को बसाया या उसे अपनी राजधानी बनाई, तो जिसका भी उत्तर होगा स्कंदवर्मन। स्कंदवर्मन के बाद पृथ्वीराज नल वंश के शासक बने। पृथ्वीराज के शासनकाल में चालुक वंशी शासक कीर्तिवर्मन प्रथम ने नल वंश पर आक्रमण किया था। पृथ्वीराज के बाद नल वंश के अगले शासक बने विलासतुंग। विलासतुंग नल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। विलासतुंग के बारे में जानकारी राजिम शिलालेख से मिलती है और विलासतुंग ने 712 ईस्वी में राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया। यदि आप राजिम गए हैं तो राजीव लोचन मंदिर जरूर गए होंगे, जहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। उसी राजीव लोचन मंदिर को बनवाया था विलासतुंग ने। कब? 712 ईस्वी में। और राजिम शिलालेख में विलासतुंग के बारे में जानकारी मिलती है। ये सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। जैसे कि पुष्करी बीजापुर से आपको याद रखना है स्कंदवर्मन, उसी तरीके से राजिम से आपको याद रखना है राजिम शिलालेख है, राजिम में राजीव लोचन मंदिर, उसमें नल वंश के शासक विलासतुंग। नल वंश के अंतिम शासक थे नरेंद्र धवल। इसके आगे हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में नल वंश से जो 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यही 5 अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 5 अभिलेख थे रिद्धिपुर अभिलेख, केसरी बेड़ा अभिलेख, पंड्यापदर अभिलेख, राजिम का शिलालेख और पोड़ागढ़ का शिलालेख। रिद्धिपुर अभिलेख में भवदत्त वर्मन की जानकारी मिलती है और केसरी बेड़ा अभिलेख में अर्थपति के बारे में जानकारी मिलती है। पंड्यापदर अभिलेख में भी अर्थपति के बारे में जानकारी मिलती है। राजिम का शिलालेख में विलासतुंग के बारे में जानकारी मिलती है और पोड़ागढ़ के शिलालेख में स्कंदवर्मन के बारे में। जो अभी हम सभी शासकों के बारे में जब पढ़े तो हमने इन शिलालेख के बारे में पढ़ा और इन सभी अभिलेख में क्या क्या बात वर्णित है, किसके वाकाटक वंश से संघर्ष के बारे में, ये सभी चीज़ें हमने जाना। इस तरह से नल नागवंश के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, वो सभी पॉइंट्स हम देख चुके हैं। इसके आगे हम जानेंगे छत्तीसगढ़ में बाण वंश के बारे में। छत्तीसगढ़ में बाण वंश का शासन 9वीं शताब्दी में रहा और बाण वंश के संस्थापक थे मल्लदेव और बाण वंश की राजधानी थी पाली प्रदेश कोरबा। ये क्वेश्चंस बनते हैं कि छत्तीसगढ़ के बाण वंश की राजधानी कौन सी थी, तो पाली प्रदेश कोरबा और संस्थापक थे महामंडलेश्वर मल्लदेव। बाण वंश का प्रमुख शासक था विक्रमादित्य, जो कि मल्लदेव का पुत्र था और इसी विक्रमादित्य ने पाली प्रदेश कोरबा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो पाली कोरबा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था बाण वंश के शासक विक्रमादित्य ने। बाण वंश के शासक विक्रमादित्य को हराकर हैय वंशी शासक शंकरगण मुग्धतंग द्वितीय ने
छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की नींव रखी। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्रीय राजवंश थे वे समाप्त हुए। अब छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी के कलचुरी शासन का शासन स्टार्ट हो गया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये थे छत्तीसगढ़ के बाण वंश के बारे में कुछ 2-4 पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि इनके संस्थापक मल्लदेव, राजधानी पाली प्रदेश, और विक्रमादित्य जिन्होंने पाली कोरबा में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश। कलचुरियों ने छत्तीसगढ़ में 1000 से 1741 ईस्वी तक शासन किया। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई, काफ़ी निर्माण भी हुए। इन सब के बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल अनिष्क एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।